जिसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। वृंदावन, जिसे हम प्रेम और भक्ति की नगरी कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी नगरी की गोद में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे खुद यमराज भी छूने से डरते हैं। 27 जनवरी की वो दोपहर, जब सूरज ठीक सिर के ऊपर था, वृंदावन के केशी घाट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान की किताबों को फाड़ कर रख दिया। हजारों चश्मदीद गवाह, हजारों मोबाइल कैमरे, लेकिन सच इतना खौफनाक कि लोगों के पसीने छूट गए। क्या द्वापर युग का वो कालिया नाग जिसे श्री कृष्ण ने पाताल भेजा था वापस आ गया है? और अगर आया है तो वह अपने साथ क्या लेकर आया है? आशीर्वाद या तबाही? भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। वृंदावन, जहाँ की हवाओं में राधा नाम की मिठास है, लेकिन 27 जनवरी 2026 की उस सुबह कुछ अलग था। सुबह के 4 बजे जब मंदिरों में मंगला आरती की तैयारी हो रही थी, तब यमुना के तट पर बसे प्राचीन बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि यमुना का पानी उबल रहा है और पाताल से कोई बहुत बड़ी शक्ति बाहर आने के लिए छटपटा रही है। सुबह 8 बजे तक वृंदावन के स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि जमीन के अंदर एक हल्की सी थरथराहट हो रही है। लोग इसे मामूली भूकंप समझ रहे थे, लेकिन घाट पर रहने वाले साधु संत जानते थे कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि किसी दैवीय शक्ति की आहट है। यमुना का जल स्तर, जो पिछले कई दिनों से कम था, अचानक बिना किसी बारिश के बढ़ने लगा। पानी का रंग नीला से मटमैला और फिर धीरे धीरे गहरा काला होने लगा। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां दोपहर के 12 की तरफ बढ़ी, वृंदावन का तापमान अचानक बढ़ने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी तेज गर्मी थी, उतनी ही ठंडी हवा यमुना की तरफ से आ रही थी। केशी घाट पर हजारों की भीड़ थी। अचानक वहां मौजूद सैकड़ों बंदर, जो हमेशा यात्रियों से खाने की चीजें छीनते थे, वे सब के सब एक साथ शांत हो गए। वे अपनी पूंछ दबाकर ऊंचे मंदिरों के गुंबदों पर चढ़ गए और डर के मारे यमुना की तरफ देखने लगे। वहां मौजूद एक स्थानीय फोटोग्राफर अमित ने बताया, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा नहीं देखा। परिंदे आकाश में गोल गोल घूमने लगे, जैसे उन्हें ऊपर से कोई बड़ी चीज दिख रही हो। पानी के अंदर से एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे हजारों सायरन एक साथ बज रहे हों। दोपहर के ठीक 1:30 बजे, जब सूरज की किरणें सीधे यमुना की लहरों पर पड़ रही थीं, तभी घाट से करीब 300 मीटर दूर पानी के बीचों बीच एक विशाल जल स्तंभ खड़ा हो गया। पानी 100 फीट ऊपर हवा में उछला और फिर उस धमाके के बीच से निकला एक विशाल काय 7 फन वाला काला नाग। उसकी आकृति इतनी बड़ी थी कि पूरे वृंदावन में उसकी छाया पड़ गई। नाग का शरीर कोयले से भी ज्यादा काला था, लेकिन उस पर उभरी हुई धारियां बिजली की तरह चमक रही थीं। उसके 7 फन अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे और हर फन से जहरीली नहीं, बल्कि कस्तूरी जैसी सुगंधित भाप निकल रही थी। लोगों के पसीने छूट गए, भगदड़ मच गई, लेकिन हजारों लोग ऐसे थे जो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। उनकी आंखें उस भयानक और दिव्य दृश्य पर जम गई थीं। जब नाग ने अपना पूरा शरीर पानी से बाहर निकाला तो वह लगभग आधा किलोमीटर लंबा लग रहा था। उसने एक बार जोरदार फुंकार मारी। उस फुंकार से जो हवा निकली, उससे घाट पर लगे पुराने बरगद के पेड़ झुक गए। लेकिन असली चमत्कार अब होने वाला था। नाग के सबसे बीच वाले फन पर एक नीली मणि चमकने लगी। उस मणि से एक रोशनी निकली और सीधे यमुना के उस गंदे नाले पर पड़ी जो सालों से नदी को प्रदूषित कर रहा था। देखते ही देखते वह काला केमिकल वाला पानी दूध की तरह सफेद और फिर पारदर्शी हो गया। वहां मौजूद एक विदेशी डॉक्टर, जो अपनी टीम के साथ रिसर्च के लिए आए थे, उन्होंने अपना डिजिटल मीटर पानी में डाला। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इस पानी की शुद्धता अचानक 0 हो गई है। ये दुनिया का सबसे शुद्ध जल बन चुका है। तभी भीड़ के बीच से एक 5 साल का बच्चा, जो जन्म से ही चल नहीं सकता था, रेंगते हुए घाट के किनारे गया। उसकी माँ उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी नाग ने अपना विशाल फन उस बच्चे के ठीक सामने ला दिया। लोग डर गए कि अब यह नाग बच्चे को निगल जाएगा। पुलिस वाले अपनी बंदूकें तान चुके थे,
लेकिन नाग ने बहुत ही कोमलता से उस बच्चे के सिर पर अपनी जीभ छुआई। पल भर में वह बच्चा खड़ा हो गया और दौड़ने लगा। वह बच्चा जय कन्हैया लाल की के नारे लगाने लगा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हजारों लोगों के पसीने छूट गए और वे सब के सब दंडवत प्रणाम करने लगे। सेना के जो हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे, उनके इंजन अचानक बंद हो गए और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। शाम के 4 बजे तक भारतीय सेना की एक विशेष यूनिट वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने थर्मल कैमरे और सोनार सिस्टम से उस नाग की जांच करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। कैमरा सिर्फ खाली पानी दिखा रहा था, जबकि आंखों के सामने वह विशाल नाग साक्षात खड़ा था। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक हो सकता है, लेकिन उन हजारों लोगों का क्या जिनके असाध्य रोग उस दिन ठीक हो गए थे? करीब 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने इसी यमुना में कालिया नाग का दमन किया था, तब कालिया ने प्रभु से क्षमा मांगी थी। तब कृष्ण ने कहा था, कलयुग के चरम पर जब मेरी यमुना मैली हो जाएगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तुम्हें एक बार फिर पृथ्वी पर आना होगा मेरी यमुना को शुद्ध करने के लिए। आज वही वचन पूरा हो रहा था। वह नाग कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि भगवान का सेवक था। वह यहाँ किसी को मारने नहीं, बल्कि सोए हुए इंसानों को जगाने आया था। जैसे ही सूर्यास्त की आरती शुरू हुई, उस नाग ने 3 बार अपना फन जमीन पर पटका। हर बार जब वह फन पटकता, जमीन के नीचे से सोने की खनक सुनाई देती और फिर एक तेज रोशनी के साथ वह विशाल आकृति धीरे धीरे यमुना की गहराई में समा गई। जब अगले दिन गोताखोरों ने उस जगह की तलाशी ली, तो उन्हें नाग तो नहीं मिला, लेकिन वहां एक प्राचीन सोने की नथुनी और मोर पंख मिला, जो पानी के अंदर होने के बावजूद पूरी तरह सूखा था। आज भी वह मोर पंख वृंदावन के एक गुप्त सरकारी तहखाने में रखा है, जिससे आज भी वैसी ही कस्तूरी की खुशबू आती है। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? क्या कालिया नाग आज भी पाताल लोक में जिंदा है? क्या श्री कृष्ण आज भी गुप्त रूप से वृंदावन की रक्षा कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। और अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वृंदावन के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।